आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवादित हैं कि उन्होंने हमें स्वस्थ रखा है हम सबों को। और आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखेंगे याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, जहाँ पे जीभ के विषय में बहुत सारी बातें परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 3:3। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। और देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और परमेश्वर का वचन कह रहे हैं यहाँ पे जीभ के विषय में कि वो एक एक छोटा सा अंग है, लेकिन वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और हमारे जीभ जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं फूड को टेस्ट करने के लिए। और फूड का जो टेस्ट है वो हम महसूस कर सकते हैं जीभ के द्वारा। और हम जीभ से ही सारा कम्युनिकेशन, हम एक्सप्रेशन हमारा, हम बोलने के द्वारा जीभ हमको हेल्प करता है। और लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है कि इस जीभ के द्वारा किस प्रकार से हम बहुत सारी बुरी बुरी बातें भी अपने ज़बान से निकालते हैं और हमारे मुखों से निकलती है। और यहाँ पे बाइबल बोल रही है जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और आगे वचन कहता है जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और बाइबल बता रही है कि जीभ जो है उसको एक प्रकार से एक आग के रूप में बाइबल बता रही है। और हम जानते हैं जिस प्रकार से अगर आप जंगलों में देखेंगे गर्मियों के दिन में, छोटी सी भी अगर वहाँ पे कोई किसी प्रकार से भी माचिस की तिली भी अगर छोटी सी जल जाए वहाँ पे, यहाँ पे अगर किसी ने कुछ अंगार, छोटा सा अंगार भी अगर पड़ जाए तो पूरे जंगल को जला देता है। और पूरे जंगल में आग हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में। और लोग जो हैं वो किस प्रकार से उस आग को, अभी हमने अमेज़न में भी देखा किस प्रकार से अमेज़न के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी और पूरे संसार में उसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हुआ। तो वो आग भी छोटी सी जगह से प्रारंभ हुई होगी, किसी भी स्टार्टिंग विल बी वेरी स्मॉल, लेकिन वो जो आग है वो कितनी बढ़ गई और उसका असर ग्लोबल वार्मिंग तक में, उस जो आग का असर अमेज़न में साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी उसका असर पूरे संसार में देखने को मिला। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोरोना वायरस भी एक चाइना की एक छोटी सी जगह से, वुहान नाम के शहर से निकला और पूरे संसार उसके कारण लॉकडाउन हो गया। और हम अभी भी 2-2.5 साल से उसके चपेट में पूरा संसार है। और हमने ये देखा कि वो एक जगह से, एक छोटी सी एक व्यक्ति से शायद वो स्टार्ट हुआ और वो पूरे मनुष्यों में फैल गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पाप भी आदम और हवा के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आया और सारे संसार में सारे मनुष्यों पर फैल गया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जीवन बनकर एक मनुष्य उस पाप को बचाने के लिए, आदम और हवा के द्वारा पाप किए गए पाप से बचाने के लिए इस जगत में आए और सारे संसार को, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारे संसार विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह पे अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है, पवित्रता को प्राप्त कर लेता है, उद्धार को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पे वचन कह रहा है जीभ के विषय में और बोल रहा है एक आग के समान है, अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक बता रहा है परमेश्वर का कलाम। और यहाँ पे वचन बोल रहा है क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु और पक्षी, रेंगने वाले जंतु और लचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वश में हमें जीभ कोई मनुष्य नहीं कर सकता। केवल जीभ का कंट्रोल परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल का आत्मा देता है। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा संयम का कंट्रोल देता है। और बाइबल बताती है कि वचन कह रहा है वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। और वचन कह रहा है, आगे कह रहा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के रूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं।
और हमसे भी बहुत बार ये गलतियां होती हैं कि हम अपने जब मुखों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन हम इसी मुख के द्वारा हम बुराई भी करते हैं। इसी मुख के द्वारा हमारे मुंह से अपशब्द निकलता है, हमारे मुखों से बुरे वर्ड भी निकलते हैं, हमारे मुखों से बुराई निकलती है, शाप निकलते हैं, और हमारे मुखों से क्रोध जो हमारे अंदर रहता है वो हमारे मुख से बाहर आता है, और ईर्ष्या, घमंड और तमाम प्रकार की बातें, डिंग मारना, ये सब बातें हमारे जबान से बाहर निकलती हैं। और वचन कह रहा है कि वचन यहाँ पे बोल रहा है एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। और वचन आगे कह रहे हैं मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप और मेरे लिए ये वचन परमेश्वर का कलाम बोल रहा है कि हमें विश्वास परमेश्वर ने जो दिया है हम उसके ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, और हम किसी भी समय संसार के प्रेशर के सामने अपने मुखों को बुराई से ना भरें, हम अपने मुखों से गलत वर्ड ना निकालें, हम अपने मुखों से गालियों को ना निकालें, हम अपने मुखों से बुराइयों के साथ साथ किसी और की चुगली ना निकालें। हम अपने मुखों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हम बोले कि परमेश्वर तू हमें कंट्रोल कर, हमारे मुखों को कंट्रोल कर प्रभु, हमारे हृदय को तू कंट्रोल कर प्रभु, हमारे माइंड को तू कंट्रोल कर प्रभु, हमारी सोल को प्रभु जी तू रिफ्रेश कर लॉर्ड, एंड गाइड अस एंड लीड अस लॉर्ड, so that we will not say any bad word प्रभु जी, किसी के भी अगेंस्ट में हम कोई बुरा बातें करके हम बुरी बातें करें। क्योंकि वचन कह रहा है कि आप देखें कि छोटी सी बात को लेकर देश देश में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, एक दूसरे के वर्ड से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से बड़े बड़े बखेड़े संसार में खड़े हो जाते हैं। और हमें परमेश्वर का वचन, क्या एक ही सोते से मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? एग्जाम्पल दे के पूछ रहा है परमेश्वर का कलाम कि क्या एक ही सोते से मीठा और खारा पानी क्या एक ही जगह से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। वैसे ही वचन बोल रहा है कि हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। वचन बोल रहा है आम के पेड़ में ऑरेंज नहीं लग सकता, संतरे नहीं लग सकते, आम के पेड़ में संतरे, संतरे के पेड़ में आम नहीं लग सकते। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे जबान ना फिसले, हमारी जबान हमारे परमेश्वर के कंट्रोल में रहे। हमारे कंट्रोल परमेश्वर को हम अपना कंट्रोल जब दे देंगे, पवित्र आत्मा को जब हम अपना कंट्रोल दे देते हैं, परमेश्वर हमारे मुखों को टच करता है, परमेश्वर हमारे मुखों को छूता है, हील करता है, और हमारी तमाम प्रकार की बुराइयों को हम अलग करता है। और परमेश्वर हमारे हृदयों को चेक करता है। ही सर्चेस हार्ट्स एंड मोटिव्स। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला है, परखने वाला है। आप और मुझको ही सर्चेस हार्ट्स, आपका हार्ट को सर्च करता है परमेश्वर, आपके मोटिव्स को चेक करता है, किस मनशा से किया गया है, आपके एटीट्यूड को परमेश्वर चेक करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम किसी प्रकार से भी बुराई में ना पड़े। और यहाँ पे भजन संहिता में से अगर हम जाते हैं तो वचन कहता है, भजन संहिता 34:13 में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। वचन कह रहा है यहाँ पे कि बुराई को रोकना है, हमें जीभ को बुराई से रोके रखना है और अपने मुंह की चौकसी करने के लिए वचन बोल रहा है कि उससे छल की बात ना निकले। क्या हम चौकसी करते हैं अपने मुखों की? क्या हम अपने मुखों की चौकसी कर पाते हैं? क्या हम हमारा कंट्रोल जो परमेश्वर ने बोलता है, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी परंतु प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर का वचन कहता है, आई हैव नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी बट स्पिरिट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर ने आप और मुझको प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने आप और मुझको प्रेम के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी है। परमेश्वर ने संयम की आत्मा आपके और मेरे अंदर डाली है, और उस आत्मा हमें कहती है कि हम किसी भी समय, किसी भी प्रेशर में अपने आप को और अपनी जीभ को बुराई से बचाए रखें, रोके रहें, और अपने नेगेटिव वर्ड बोलने से हम बचें। हम तमाम प्रकार की बुरी बातें बोलने से रोकें
किसी के लिए भी हमारे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, लेकिन प्रेज निकले। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे धन्यवाद को, हमारे हृदय से, हमारे मुखों से निकलने वाले धन्यवाद को निकले वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है। और जो वचन कह रहा है इसी के 3:17 में, याकूब 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, और यहाँ पे लिखा है मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। यहाँ पे वचन कहता है मृदु भाव। आप और मेरा जो स्वभाव है, हमारी जो भाषा है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारी जो बोलचाल है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य बोलचाल हो, ताकि सुनने वालों को आपके वचन के द्वारा परमेश्वर की, वो आप जब बड़ाई करें परमेश्वर की, आप जब स्तुति करें परमेश्वर की, आप जब प्रशंसा करें, हमारे मुखों से परमेश्वर की स्तुति निकले, प्रशंसा निकले, आराधना निकले, ब्लेसिंग निकले, प्रेयर निकले। परमेश्वर चाहते हैं हमारे मुखों से केवल और केवल परमेश्वर का कलाम की बातें निकले, परमेश्वर प्रेस की बातें निकले, जो प्रॉब्लम में पड़े उनके लिए प्रार्थना की बातें निकले, उनके लिए, उनको विपत्ति में जो पड़े हुए हैं, जो परेशानी में पड़े हैं, दिक्कतों में पड़े हैं, तमाम प्रकार के रोगों में पड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना निकले। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं हमारा हृदय कपट रहित हो, हम छल रहित हो, हमारे मुखों से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो बात मनुष्यों को पूरी तरीके से, मनुष्यों के सामने ये बात हो कि परमेश्वर के जन के मुंह से ऐसी बातें निकलना जिससे कि सामने वाले को ठोकर लगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे कि किसी को भी ठोकर लगे, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से अपने आप को सौंप दे परमेश्वर के हाथों में, अपने मुखों को सौंप दे परमेश्वर के हाथों में, अपने जीभ को सौंप दे परमेश्वर के हाथों में, और बोले परमेश्वर तू मेरे मुखों को छू प्रभु जी। जो बातें मनुष्य के अंदर से निकलती हैं वही अशुद्ध करती हैं। वचन कहता है मन से बुरी बुरी चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, ये सब बातें जो निकलती हैं मनुष्य के अंदर से निकलती, वो इम्प्योर करती है। और हम अपने मुंह की चौकसी करें, हम अपने मुखों को पूरी तरीके से परमेश्वर कंट्रोल में सौंपें और परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर हाँ प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर। अगर आपके अंदर वीकनेसेस है, मेरे अंदर भी बहुत सारे वीकनेसेस है, और मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे मुखों का कंट्रोल प्रभु जी तू कर। आप भी प्रेयर करें परमेश्वर से कि परमेश्वर से कंट्रोल मांगें, आप कंट्रोल मांगें परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे मुख का कंट्रोल प्रभु जी तू ले, मेरी जीभ को कंट्रोल में कर प्रभु जी तू, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तेरी आवश्यकता है। और पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथ्स मी। जो परमेश्वर मेरा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके सामर्थ्य के द्वारा। आप सबों को जय मसीह की।